खाते हो, लेकिन जाने अनजाने में या फिर नॉलेज ना होने की वजह से कुछ ऐसे गलतियों को कर रहे हो जो कि आपके बॉडी को जल्दी नहीं बनने दे रही है। देखिए, आप लोग जब भी अपनी बॉडी को बनाने के बारे में सोचते हो तो आपके मन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो है वर्कआउट। लेकिन वर्कआउट तो मजदूर भी कर रहे हैं, क्या वे लोग हैवी वेट नहीं उठा रहे हैं? क्या वे लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं? लेकिन फिर भी उनकी बॉडी क्यों नहीं बनती? क्योंकि उसका डाइट सही नहीं है, उसका खान पान सही नहीं है, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि उसे खाने का सही तरीका नहीं पता है। देखिए, आने वाले वीडियोस में हम लोग वर्कआउट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर हमें अपनी बॉडी को जल्दी बनाना है, जल्दी से मसल्स गेन करना है, तो हमें किस तरीके से खाना चाहिए। देखिए, हम में से अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग जितना ज़्यादा खाएंगे हम लोग की बॉडी उतना ही तेजी से बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका बॉडी जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा आपकी बॉडी उतना ही तेजी से बनेगी। देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर हमारे आमाशय में जाती है, और हमारा जो आमाशय होता है वो हमारे मुट्ठी के बराबर का होता है, और इसी में हमारा सारा भोजन इकट्ठा होता है। भले ही ये आमाशय छोटा है, लेकिन ये अपने आकार से 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये थैली नुमा है। आमाशय में हमारा भोजन अंततः 5 से 6 घंटे तक रुकता है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जब सुबह सुबह हम लोग खाली पेट होते हैं तो हमारा आमाशय सिकुड़ सा जाता है और इसमें कुछ शुद्ध वायु रहती है, लेकिन जैसे ही हमारे खाने का पहला निवाला हमारे आमाशय में जाती है और आमाशय भोजन से आधा भर जाता है, लगभग इतना, तो आमाशय में जो शुद्ध वायु होती है वो आहार नली से होकर हमारे मुंह में आती है, जिसे हम लोग तृप्ति ढकार कहते हैं। इस तृप्ति ढकार से हमारा आमाशय हमें ये इन्फॉर्म करता है कि अब पेट भर चुका है, अब खाना बंद कर दिया जाए, क्योंकि आमाशय आधा तो भोजन से भरता है और उसका 1/4 पाचक रसों से और 1/4 जो हिस्सा है उसे खाली रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि आमाशय में भोजन को हजम करने के लिए मंथन क्रिया होती है और ये क्रिया होना बेहद जरूरी है। इस चीज को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर हम लोग अपने मुंह को पूरे तरीके से पानी से भर दें तो कुल्ला नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग अपने आमाशय को खाली नहीं छोड़ेंगे तो इसमें मंथन क्रिया नहीं होने वाली है। लेकिन हम लोग अपने बॉडी को बनाने के चक्कर में आमाशय के द्वारा दिया गया तृप्ति ढकार का परवाह नहीं करते हैं और ज्यादा से ज्यादा खाते रहते हैं ताकि हमारा बॉडी जल्दी बन जाए। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारा आमाशय पूरी तरीके से भोजन से भर जाती है और अब ना तो इसमें पाचक रस के लिए जगह है और ना ही मंथन क्रिया होने के लिए जगह है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये खाना पचने के जगह सड़ने लगती है, और सड़ी हुई किसी भी चीज से आपको कभी भी पोषक तत्व तो मिल ही नहीं सकते। और यही कारण है कि आप में से अधिकांश लोग बहुत कुछ खाते हैं, तरह तरह की चीजों को खाते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को खाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में वो जरा सा भी नहीं लगती, क्योंकि वो जो चीज आप खा रहे हो वो पच ही नहीं रही है, बल्कि वो सड़ जा रही है। और इसकी वजह से आपको और भी कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके पेट में गैस बनने लगती है, आपको जल्दी भूख नहीं लगता है, थोड़ा सा खाते ही पेट भरा भरा सा महसूस होने लगता है, अकबकी सी लगती है, शरीर में फुर्ती नहीं लगता, और साथ ही शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खा भी सकें और वो खाना अच्छे तरीके से पचे और साथ ही हमारी बॉडी में भी लगे और हमारी बॉडी जल्दी से बन पाए। तो देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप जो खा रहे हो आप वही खाइए, बस आपको खाने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लाना है। आपको करना बस इतना है कि अगर आप पहले पूरे दिन में 3 टाइम खाना खा रहे थे तो आपको उस खाने को ही अब आपको 5 टाइम खाना है। यानी कि जिस तरीके से आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया तो आपको जैसे ही तृप्ति ढकार आई तो आपको ब्रेकफास्ट करना बंद कर देना है, और उसके 2 घंटे के बाद फिर से आपको थोड़ा कुछ खाना है। और इसके बाद आपने लंच किया, लंच भी आपको लिमिट में करना है, और लंच के 2 घंटे के बाद फिर से आपको थोड़ा कुछ खाना है, और इसके बाद आपको रात को डिनर करना है, और अगर आप रात को सोने से पहले दूध पीते हो तो दूध को पी लेना है। अगर आप इस तरीके से पूरे दिन में 5 टाइम खाना खाते हो तो इससे आपका आमाशय जल्दी से पूरा नहीं भरेगा
और आप जो भी खाओगे वो अच्छे तरीके से पचेगी और उसका कण कण आपके बॉडी में लगेगी। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। आप खाने से पहले पानी पी सकते हो, लेकिन खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप खाने के तुरंत बाद ही पानी पी लेते हो तो इससे क्या होता है कि आपका जो पाचक रस पेट में है वो पतली हो जाती है, और जिससे आपको फिर से वही समस्या होती है कि आपका खाना पचने की जगह सड़ने लगता है, और सड़ी हुई चीज से आपको कभी भी तो लाभ हो ही नहीं सकती। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप जब भी खाना खाएं तो आपका जो एक निवाला हो उसे अच्छे तरीके से चबा चबा कर खाएं, क्योंकि जब आप खाने को अच्छे तरीके से चबा चबा कर खाते हो तो 40 से 50% तक खाना आपके मुंह में ही पच जाती है, और जिससे आमाशय में भोजन और भी अच्छे तरीके से पचती है और उसका कण कण आपके बॉडी में लगती है। तो इसके अलावा भी आप लोग और भी कई सारी गलतियों को करते हो जो कि आपके बॉडी को जल्दी